शमिंदर जी लिखती हैं, माई अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम लास्ट सेशन इज दैट एज लॉन्ग एज द नोअर एग्जिस्ट्स इट इज स्टिल अ ड्रीम लाइक सिचुएशन. Is this because the consciousness is still in a dual state, knower and the known, and as soon as the knower disappears, there is no awareness, clue of what is going on. Without any knowing, how can one say that it is a state of pure presence? Kindly explain. शमिंदर जी लिखती हैं कि अगर पिछले सेशन में जो बात हुई थी उससे उनको ये चीज़ समझ में आई कि जब तक नोअर ज्ञाता उपस्थित है तब तक एक द्वैत की स्थिति है, और जब वो नोअर जाएगा, वो ज्ञाता जाएगा, तो जो बचेगा वो एक सहज प्रवाह होगा जीवन का. और इस नोइंग के बिना किसी को कैसे पता चलेगा कि ये विशुद्ध उपस्थिति की, प्योर प्रेजेंस की स्थिति है. शमिंदर जी जो भी समझा है बिल्कुल सटीक और उचित समझा है, और ये सब इतनी सरल और इतनी गहरी बातें हैं कि जब समझ में आती हैं तो वो समझ ही हमको एक ऊंचाई पर उठा देती है. जब तक नोअर है, जानने वाला है, ज्ञाता है, विटनेस है, साक्षी है, हम डुअलिटी में ही हैं, द्वैत में ही. अब क्या होगा जब ये बात समझ में आ गई पूरी, तो जीवन तो द्वैत में ही चलेगा, वो प्ले ऑफ डुअलिटी ही है. जीवन से जो खो जाएगा वो क्या खो जाएगा? डुअलिज्म, जो उसकी व्याख्या है द्वैत की. डुअलिज्म क्या है? डुअलिटी है डुअलिज्म. उसको, डुअलिज्म को मैं कहता हूं कि जो द्वैत से ग्रस्तता है, जो द्वैत है उससे जो अटकाव है और उसको न स्वीकार कर पाने की तमाम स्थितियां, वो सब चली जाएंगी. वो द्वैत अपने ढंग से बहता चला जाएगा. एक सहज प्रवाह जीवन में आता है. तब नोअर डिसअपियर होता है. इस बात को ऐसे देखें कि वो डिसअपियर हो ही नहीं जाता. अब नोअर का, ज्ञाता का, अनुभोक्ता का, दृष्टा का कोई दबाव नहीं रहता. जब कुछ जानने जैसा है, नोअर अपियर हो जाता है, प्रकट हो जाता है. जब कुछ देखने जैसा है, दृष्टा, साक्षी प्रकट हो जाता है. इसी को दूसरी दृष्टि से देखें. जैसे ही अकर्ता की समझ अखंडित हो गई, अनब्रोकन हो गई, तो जब कुछ करना होगा तो करने वाला कर्ता, द फंक्शनल डूअर आ जाएगा. लेकिन जो अटैच्ड, फिक्शनल, पर्सोनिफाइड डूअर है वो नहीं होगा, क्योंकि कुछ किया जाएगा तो करने वाला एक शरीर मन तो उसमें शामिल होगा ही ना. कुछ करने का वातावरण बना, वो एक धक्का आया तो कृत्य घटेगा. बट विदाउट दैट डूअर, पर्सोनिफाइड डूअर. इसी तरह से जब कुछ होगा जानने जैसा तो जाना जाएगा. जानने के इंस्ट्रूमेंट में वो नोअर ही हमको चाहिए होगा, आ जाएगा वो. लेकिन उससे जो हमारा वैयक्तिकरण होगा, पर्सनलाइजेशन होगा, जिसमें सारा फिक्शन शामिल होता है, कहानियां, वो सब गायब हो चुका होगा. और जब कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ जानने के लिए नहीं है, कुछ देखने के लिए, कुछ विटनेस करने के लिए नहीं है, तो स्टेट ऑफ प्योर प्रेजेंस है. प्योर प्रेजेंस से फिर उभर के आ जाएगा. ये एक सहज और बहुत ही आनंदमय स्थिति है. प्योर प्रेजेंस कांस्टेंट होती ही नहीं, वो तो एक स्टेट की तरह से हो गई, वो तो पता हो गया, जानता है व्यक्ति. वो प्योर प्रेजेंस, प्योर जब शब्द जोड़ेंगे, प्रेजेंस तो हमेशा रहेगी, लेकिन विशुद्ध उपस्थिति जो नेमलेस, फॉर्मलेस, जिसमें कोई नोअर, विटनेस, डूअर कुछ भी नहीं है, तो वो एक अलग
रेस्टिंग पीरियड है, एक विश्राम की अवस्था है। जब वो चेतना उस विश्राम में है, वहां से फिर वो जागेगी और फिर सक्रिय होगी। भारत में देखिए, भारतीय दर्शन में इसको अलग अलग ढंग से कहानियों में पिरो के कहते हैं कि विष्णु अपनी लक्ष्मी जी के साथ, यानी कि जो सीड है डुअलिटी का, मैस्कुलिन फेमिनिन, वो सीड क्षीर सागर में विश्राम में, वो विश्राम में चले जाते। कुछ सृजन हुआ तो सृजन में सक्रिय हुए, फिर विश्राम में चले गए। जरूरत नहीं, जरूरत आई सृजन की तो फिर सक्रिय हुए, फिर विश्राम में चले गए। और हमारे साथ तो देखिए प्रतिदिन अस्तित्व ने इस टीचिंग को, इस अंडरस्टैंडिंग को प्रतिदिन के जीवन में शामिल कर रखा है। प्रतिदिन प्रत्येक शरीर मन सुषुप्ति में जाता है, डीप स्लीप में जाता है, जहां पर उसका पूरा व्यक्तित्व खो जाता है, सब कुछ खो जाता है, उसको पता ही नहीं होता किसी भी चीज का, लेकिन होना होता है, उसको हम कहेंगे प्योर बीइंग। और फिर नींद पूरी होके वो फिर जागता है, फिर सामने संसार है, हलचल है करने का, फिर सब कुछ आता है, सारा ड्रामा, फिर रात में सुषुप्ति में चला जाता है। ये तो एक नेचुरल साइकिल है। लेकिन एक जीवन मुक्त प्रज्ञावान स्थिति में क्या होता है, ये स्थिति व्यक्ति के जागृत उसमें भी है। जब कुछ है नहीं तो उधेड़ बुन और उसकी कोई आवश्यकता नहीं, तो वो प्योर प्रेजेंस में चला गया। सामने आप बैठे हैं लेकिन कोई स्टिमुलस, कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट तो हम अपनी फिक्शनल दुनिया में पैदा करते हैं, वो होते नहीं हैं, उनको हमने कहानियों में पैदा किया होता। तो फिक्शन तो जा चुका, तो हमको वो सब्जेक्ट चाहिए नहीं, वो स्टिमुलस, वो उद्दीपन, वो विषय नहीं चाहिए। प्योर प्रेजेंस है। जैसे ही आवश्यकता होगी, आवश्यकता का हमको पता भी नहीं चलेगा, एक स्वतः स्फूर्त रिस्पॉन्स। जैसे ये उंगलियां ऐसे रेस्टिंग पीरियड में हैं, मसल्स, उनके टिश्यूज, उनका जो मोटर रिएक्शन सब वहां पर विद्यमान है, लेकिन उनको हिलाने की भी जरूरत नहीं है, तो वो है। जैसे जरूरत पड़ी हिलाने की, वो हिल गई, फिर रेस्टिंग पीरियड में चली गई। इजी फ्लो, एक सहज प्रवाह। तो उस स्थिति में जो जीवन में आता है वो परम विश्राम, जैसे विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी, ज्ञाता आ जाएगा, दृष्टा आ जाएगा, कर्ता आ जाएगा, वक्ता आ जाएगा, श्रोता आ जाएगा, अभिनेता आ जाएगा। जो आना होगा वो क्षण आ जाएगा। क्षण क्षण की आवश्यकता पूरी हुई, फिर विश्राम। तो दिस इज इजी फ्लो, एक सहज प्रवाह। इसी को कहते हैं सहज योग। तो ये स्थिति जब आती है तो व्यक्ति सहज योग में प्रवेश कर जाता है।